So hi everyone, welcome back and now we are going to complete this chapter. Remaining जो हमारा सेकंड हाफ बचा है गुडविल का, उसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं. विद सम करेंगे और इसमें मैं जैसे कि हर क्वेश्चन में आई एम ट्राइंग की अलग अलग वैरायटी आपको दिखाया जाए सो दैट जितना कवरेज हो पाए हम लोग कर ले. तो इसमें भी मैं आपको कुछ सम्स में अलग अलग टाइप की वैरायटी सिखाऊंगा. आप ध्यान से फोकस बना के सुनना. अभी जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड. कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल सा मेथड है. अगर आपको बोले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, वो वीडियो नंबर 1 में सीखा था. और अगर आपको बोले सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करना है तो आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो. मतलब जो वाला भी आपको मेथड बोले आप पहले उसका वाला प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए. फर्स्ट स्टेप ये है. सेकेंड स्टेप आप डिवाइड कर दोगे आप डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR से डिवाइड कर देंगे दोनों को. सो वॉट एवर प्रॉफिट दे टेल अस, जो वाला भी प्रॉफिट बोलेंगे वो वाला प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो एवरेज, सुपर बोलेगा तो सुपर, और निकालने के बाद वी विल डिवाइड इट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे. एवरेज में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यू विल हैव टू डिडक्ट व्हाट, यू विल हैव टू डिडक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड. आपको डिडक्ट कर देना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड. बात समझ में आई? एक चीज बस डिडक्ट कर देना है. सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं. आपके बिजनेस में कैपिटल अकाउंट में पैसे होते हैं, आपके बिजनेस में करंट अकाउंट में पैसे होते हैं, आपके बिजनेस में रिजर्व में पैसे होते हैं. जैसे आपका नॉर्मल पैसा कहाँ होता है? SBI में होता है, एक्सिस बैंक में होता है, ICICI बैंक में होता है. बैंक का नाम अलग अलग है, पैसा तो सारा आपका है. वैसे ही करंट अकाउंट में रखो या कैपिटल अकाउंट में रखो, अकाउंट का नाम अलग अलग है तो आप ही का पैसा. ये सारे के सारे पैसे बिजनेस में लगे हुए हैं. तो एवरेज प्रॉफिट में बस एक चीज माइनस करते हैं. सुपर प्रॉफिट होता तो सीधा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, ये आपका आंसर आ जाता. बट एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो भी रेट बोलेगा, ये आ जाने के बाद माइनस कर देना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड बस माइनस कर देना है. तो आइए एक सम देखते हैं. सम देखने से बेटर समझ में आएगा. चलिए ये सम हम लोग देखते हैं. तो आप देखोगे वरुण एंड कुबेर, अच्छा यहाँ पे ना A एंड B लिखा हुआ है. अब चलो इसको A कर लो एंड इसको B कर लेते हैं. ठीक है, अब हो गया ना बराबर. तो A एंड B ये दो पार्टनर्स हैं. ठीक है, और इनका हमें कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है वो दिया हुआ है, करंट अकाउंट में कितना पैसा है वो दिया हुआ है, लास्ट 5 साल में इन लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया है वो बताया है, उसके बाद जनरल रिजर्व में कितना पैसा है वो दिया है, NRR कितना है वो दिया है, और बोल रहा है कैपिटलाइजेशन निकालो एवरेज प्रॉफिट मेथड से. तो मैंने क्या बोला, जो वाला मेथड बोलेगा पहले आप वो फाइंड करो. तो पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. पहले एवरेज, अगर सुपर प्रॉफिट बोलता ना तो पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. अभी एवरेज बोला तो एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? लास्ट कितने भी ईयर्स में जो भी प्रॉफिट कमाए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. तो आप देखो यहां पे आपको डिटेल्स गिवन है. लास्ट 5 साल में 6 लाख कमाए हैं. ठीक है, लास्ट 5 साल में 6 लाख कमाए हैं. इसका मतलब 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करोगे तो इट विल बी 1,20,000, है ना. 1,20,000 आ जाएगा. अब ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करना है. ठीक है, फॉर गुडविल. तो हमारा गुडविल क्या हो जाएगा? गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो नेट रन, सॉरी बार बार नेट रन रेट, क्रिकेट घुसा हुआ दिमाग में. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, नेट रन रेट नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. तो एवरेज प्रॉफिट को 10% से डिवाइड कर देंगे और माइनस करना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आते हैं उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पे. पहले तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो 10 बाय 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, या फिर आपके पास तो कैलकुलेटर है ना, सीधा 120 डिवाइडेड बाय 10% कर देना. माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. आप मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है. तो देखो इनके कैपिटल अकाउंट में पड़े हुए हैं कितने, 8,50,000 रुपीज. ठीक है, करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं कितने, 80, और दूसरा वाला नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे तो 60.
तो 8,50,000 कैपिटल अकाउंट में पैसा है बिजनेस के, 60,000 करंट अकाउंट में पैसे हैं बिजनेस के, दोनों को जोड़ देना है। और आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये वाला लाइन, जनरल रिजर्व भी है हमारे पास 50,000 का, ठीक है। तो इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे और वो है 50,000 का जनरल रिजर्व। तो सब ऐड करने से कितना आता है एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी, 850 प्लस 60 प्लस 960 आ रहा है। तो ये हमारा 960 आ रहा है। तो 9, ये सब आपको वर्किंग नोट में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमारा 960 आ रहा है, 9,60,000, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखो कितना हो जाएगा। टू लाख 40, तो 2,40,000 ये हमारा आ गया आंसर। तो बेसिकली आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला में तो जस्ट एनआरआर से डिवाइड करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेट रन रेट नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। इसमें क्या होगा, आपको एवरेज जैसा ही है, आपको ईयर गिवन रहेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, आपको ईयर गिवन रहेगा, साथ में आपको प्रॉफिट भी गिवन रहेगा। लेट्स से 10,000, 15,000, 20,000, आपको प्रॉफिट भी गिवन रहेगा। आपको वेट्स भी गिवन रहेंगे। वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, जैसे पहले वाले साल का इंपॉर्टेंस है जस्ट 1, दूसरा वाला साल जो है ना वो डबल इंपॉर्टेंस का है तो 2, तीसरा वाला साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो 3। और आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वेट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 इंटू 1 10,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 20 इंटू 3 60,000। समझ रहे हो क्या करना है। तो इतना पार्ट ना आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, इतना पार्ट आपको गिवन रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, बस प्रॉफिट इंटू वेट्स कर देना है। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो 10,000 का जो है ना वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, वो 1 का ही इंपॉर्टेंस रखता है, उसका वैल्यू भी 10,000 आएगा। 15,000 वाला जो साल था ना उसका डबल इंपॉर्टेंस है, मतलब हमें उसको 30,000 की वैल्यूएशन कर रहे हैं, डबल कर दिया। इसका ना ट्रिपल इंपॉर्टेंस है तो हमने इसको 3 टाइम्स कर दिया। अब जब आप इसको एड अप करते हो ना तो आएगा कितना, 1 लाख। इसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, जो आपके फॉर्मूला में ऊपर लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो टोटल वेट्स कितना है 6, तो 1 लाख बाई 6 करोगे, आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। फिर आपको वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें क्या है, प्रॉफिट के साथ साथ आपको वेट्स गिवन है, वेट्स का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लो, एवरेज जैसे करते हैं टोटल वेट से डिवाइड कर लो, एंड देन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एक सम करके दिखाते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। इसमें एक अच्छा सा ट्रीटमेंट भी आपको सिखाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 4 इयर्स का दिया हुआ है, वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है। और यू हैव टू फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी गिवन है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेटेड प्रॉफिट। तो आप एक काम करो, ईयर बना लो, ईयर है 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 16-17, ठीक है। प्रॉफिट्स जो गिवन है वो है 22,000, 27,000, 32,000 एंड 35,000। अब मेरे को यहाँ पे पहले आपको एक चीज सिखाना है। देखो यहाँ पे बोला क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो अंडर वैल्यूड था 2015-16 में, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अपना याद करो क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11 में, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते थे, क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाते थे, ठीक है। मतलब बेसिकली इनकम वाले साइड में, ये जो साइड है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या होता है, ये वाला साइड जो होता है ये इनकम का साइड होता है, ग्रीन साइड, दिस इज इनकम का साइड, ठीक है। और दूसरा वाला जो होता है वो एक्सपेंस का साइड होता है, ये जो रेड वाला है ये एक्सपेंस का साइड होता है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते थे, इनकम वाले साइड में। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू मतलब कम दिखाया है हमने,
मतलब इनकम वाला साइड हमने कम कर लिया है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ, मतलब इनकम वाला साइड हमने कम दिखाया है, मतलब हमारा इनकम कम दिख रहा है। ठीक है, तो इनकम एक्चुअली में ज्यादा होना चाहिए, तो 2015-16 का, तो 2015-16 में आप 2000 बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? क्योंकि हमने अंडर वैल्यू करके दिखाया था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होने से हमारा ये जो इनकम वाला साइड है ना, दिस साइड ग्रीन में जिसको शेड किया है, ये वाला साइड अंडर वैल्यू हो गया है, कम दिख रहा है, इसे ज्यादा नॉर्मल पे लाना है। ठीक है, ये कम दिख रहा है, अंडर वैल्यू हो गया 2000 से। तो अगर ये अंडर वैल्यू ना होता तो 2000 से ज्यादा प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे 2000 ऐड कर देंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा 34,000 हो जाएगा, नॉट 32,000। अच्छा, जो क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का, वही तो ओपनिंग स्टॉक बनेगा नेक्स्ट ईयर का। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं? नेक्स्ट ईयर का, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, और ओपनिंग स्टॉक हम लोग दिखाते हैं कहां पे? डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग है वही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी जो हमारा यहां पे आता, वो भी अंडर वैल्यूड है, यानी कि अगले साल का खर्चा अंडर वैल्यूड है। तो अगर खर्चा बढ़ जाए तो प्रॉफिट घट जाएगा, तो प्रॉफिट को घटा दो 2000 से, इसका मतलब अगले साल का हमारा 33,000 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक के साथ बता दिया क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा या लेस होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने अंडर वैल्यू किया है या ओवर वैल्यू किया है। ठीक है, तो अंडर वैल्यू करने से मैंने आपको लॉजिक के साथ समझा दिया कि आपको क्या करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो उसका भी आपको साथ में ट्रीटमेंट कर लेना है। ठीक है, बाकी सब सालों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं 22,000 एंड 27,000। ठीक है, फिर क्वेश्चन में वेट्स गिवन है, तो वेट्स का कॉलम बना लेते हैं 1 2 3 4, एंड देन हम लोग वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड प्रॉफिट 22,000 into 1 will be 22,000, 27,000 into 2 will be 54,000, 34 into 3 will be 90 and 1,02,000, 1,02,000, and 33 into 4 120 and 32 132,000। ठीक है, इन सबको ऐड करके आप टोटल प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो चलो ऐड करते हैं, 132 प्लस 1,02,000 प्लस 54 प्लस 22, 3,10,000 आ रहा है। डिवाइड करना है टोटल वेट से, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो हमारा यहीं पे कर लेते हैं ना, 3,10,000 डिवाइडेड बाई टोटल वेट्स कितने हो रहे हैं? टोटल वेट्स आप करोगे 10 हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 31,000 हमारा आंसर आएगा। ये क्या निकला? ये तो केवल वेटेड प्रॉफिट निकला। अभी गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए 3 इयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया है, 3 इयर्स परचेज, रीड दिस लाइन, 3 इयर्स परचेज। तो दिस गुडविल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वेटेड प्रॉफिट इंटू 3, यानी 93,000 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक बार आपको क्विकली इस चैप्टर को करवाने का कोशिश किया है। आप देखोगे मैंने बहुत सारा, मतलब जो सम सिलेक्ट किया है, सम में मैंने बुक से उठाया, बट मैंने कुछ कुछ अपने एडजस्टमेंट डाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से सम्स उठाया है कि मैक्सिमम वैरायटी कवर हो जाए। इसमें मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला भी सिखा दिया। फर्स्ट वीडियो में हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस वाला भी काम किया था। फायर वाला जो क्वेश्चन था कि फायर लग गया, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे उठाए हैं कि जितना भी कम टाइम में हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, तो कम में भी ज़्यादा मिले हमें, इस तरीके का मैं सम सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट होता है कि मैं बोर्ड वाले ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये जो है ये आपके आईएससी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपको एक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कराया था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कराऊँ आपको। भले ही एग्जाम्पल है, भले ही छोटा क्वेश्चन है, बट है तो बोर्ड लेवल का ही, तो आपको देख के सीखने को भी मिलेगा और साथ में बोर्ड की भी कवरेज होती जाएगी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईएससी बोर्ड का क्वेश्चन है या सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आईएससी बोर्ड के क्वेश्चन कराऊँ, बट अगर सीबीएसई में भी अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हमारा चैप्टर हो गया। अब हम लोग चलेंगे मेन पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है, एडमिशन एक साथ करेंगे
और रिटायरमेंट डेथ को एक साथ करेंगे। तो 2 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, एक रहेगा एडमिशन का और एक रहेगा रिटायरमेंट डेथ का। उसमें मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो शॉर्टकट समझ गए तो आपको बहुत बड़े बड़े फंसाने वाली जो चीजें होती है ना एग्जाम में, उसमें आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो आई डोंट नो कोई और टीचर वो यूट्यूब पे सिखा रहा है कि नहीं, किसी बुक्स में तो दिया नहीं है, तो लेस चांसेस है कि कोई टीचर आपको सिखाएगा, क्योंकि बुक में नहीं दिया है, वो मैंने खुद ही डेवलप किया है वो मेथड्स। आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई और टीचर वो नहीं सिखाएगा, बिकॉज किसी बुक्स में नहीं दिया है। ठीक है, बट इट इज अ वेरी इफेक्टिव शॉर्टकट एंड वेरी वैलिड मेथड जो आप एग्जाम में करके आ सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो आप बस अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस प्रैक्टिस करते रहना तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।